स्वागत है। कैंसर एक ऐसा लाइलाज बीमारी है जो आता तो है लेकिन जान लेकर के ही चला जाता है। उसकी कई सारी वजह हैं। सही पे इलाज का ना मिल पाना, जो सहूलत है टेस्ट उसमें जो होते हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए, उस बीमारी को जानने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो इंस्ट्रूमेंट शायद दरभंगा में नहीं है। और बड़ी खुशी की बात है कि जिस तरीके से कैंसर से लगातार मौत हो रही है, आपके गांव में हो रही होगी, आपके कस्बे और आपके शहर में हो रही होगी, और लोग यहां से लेकर दिल्ली तक परेशान हो जाते हैं। तो पारस ग्लोबल ने एक बेहतरीन डॉक्टर आपकी सेवा में भेजा है, और कैंसर से अगर आप पीड़ित हैं तो आप इन डॉक्टर से एक बार ज़रूर मिलिएगा। इलाज कराइए या न कराइए, लेकिन डॉक्टर से मिलिएगा ज़रूर और जानिएगा ज़रूर कि आपके शरीर में जो कैंसर है वो किस तरह का कैंसर है। तो आइए, हमारे सामने बैठे हैं डॉक्टर। मैं पहले इनसे परिचय लेता हूं, फिर इनसे आगे बात शुरू करता हूं। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक आनंद, सीनियर कंसल्टेंट और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी, पारस कैंसर सेंटर पटना और पारस दरभंगा में। सर, पारस में आप आए, आपका वेलकम है। दरभंगा के लोगों को ज़रूरत भी है। अब यहाँ जब आप आ गए हैं तो जो हमारे दर्शक हैं, खासकर हमारे दर्शक गांव के बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे गांव के दर्शक को क्या कहेंगे जो वो कैंसर से बच भी सकें, और उसके का जो मतलब पहचान होता है कैंसर का, कैंसर को कैसे पहचाने, उसके बारे में आप क्या सलाह देंगे और क्या बताएंगे? कैंसर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी है और इसका इंसिडेंस हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम लोग बात करें इंसिडेंस की तो लगभग 14 लाख से नए केसेस हर भारतवर्ष में डायग्नोज होते हैं, और लगभग 8 लाख से ज़्यादा मृत्यु कैंसर की वजह से होती है हर साल। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि हम लोग जागरूक बने कैंसर को लेके, और जागरूक रहेंगे तभी हम लोग अर्ली स्टेज में पकड़ सकेंगे कैंसर को। अगर अर्ली स्टेज में हम लोग पकड़ सकते हैं, शुरुआती दौर में पकड़ सकते हैं कैंसर को, तो हम लोग उसे पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। अगर रिसर्च को देखें तो रिसर्च के मुताबिक लगभग 95% से ज़्यादा कैंसर के मरीज अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोज कर लिए जाते हैं तो उसको हम लोग पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। अर्ली स्टेज में पकड़ने के लिए ये जरूरी है कि हम लोग जाने कि इसके वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं, मतलब कि शुरुआती लक्षण कैंसर के क्या होते हैं। तो इसे हम लोग दो तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कि जो सभी कैंसर में देखने को मिलता है, जैसे वजन कम होना, भूख नहीं लगना, थकावट महसूस होना, ये कोई भी कैंसर होगा, चाहे वो कहीं का भी कैंसर हो, उसमें ये सभी लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। और दूसरा होता है साइट स्पेसिफिक सिम्टम्स और साइंस, वार्निंग साइंस, जैसे कि अगर लंग का कैंसर है, फेफड़े का कैंसर है, तो उसे खांसी होगी, काफी लंबे समय तक खांसी रहेगी, खांसी में खून आएगा। अगर शरीर में कहीं गांठ है, जैसे स्तन में गांठ है, तो वो गांठ धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा। अगर पेट का कैंसर है तो उसमें पेट में दर्द, उल्टी, अपच, खाना सही से नहीं पचेगा, ये सब दिक्कत होगी। तो ये होता है साइट स्पेसिफिक सिम्टम्स। तो हमें ये जानना जरूरी है कि अगर कोई भी वार्निंग साइंस हमें पता चले तो हमें तुरंत ही अपने नजदीकी डॉक्टर से मिलना चाहिए और नजदीकी ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, और ये पता करना चाहिए कहीं ये संकेत, ये जो लक्षण है कैंसर के तो नहीं है। क्योंकि अगर कैंसर के लक्षण को हम लोग अर्ली स्टेज में पकड़ लेते हैं तो ये मान के चले कि 95% से ज्यादा मरीज को हम लोग पूर्णतः ठीक कर सकते हैं। सर, एक सवाल है, और दूसरी बात आपने ये भी पूछी कि कैंसर होता कैसे, इससे कैसे बचे। तो कैंसर होने के बहुत सारे कारण होते हैं, और सबसे इसमें इम्पोर्टेंट है खराब जीवन शैली। जो हमारा लाइफ स्टाइल होता है, अगर उसे हम लोग मॉडिफाई कर ले तो WHO, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मुताबिक लगभग 50% कैंसर को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी कि रोक सकते हैं उससे हम लोग। और खराब जीवन शैली में जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है तंबाकू का सेवन करना। तंबाकू अगर किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं, चाहे वो गुटखा हो, खैनी हो, सिगरेट हो, जो कि युवाओं में काफी ज्यादा फैलता जा रहा है आजकल ये सब प्रचलन, तो ये 1/3 कैंसर का कारण खुद होता है। और रसायन की बात करें, तंबाकू के अंदर जो रसायन होते हैं लगभग 7000 से ज्यादा इसमें रसायन होते हैं, जिसमें 70 केमिकल्स रसायन ऐसे होते हैं जो कि कार्सिनोजेन होते हैं, मतलब कि वो डायरेक्ट कैंसर का कारण बनते हैं। इसके अलावा जो सेकंड थर्ड पे आते हैं, मोटापा होना, मतलब एक्सेसिव वेट हो रहा है, तो उससे भी काफी सारे कैंसर्स होते हैं, जैसे
कोलोन का कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर, ओवरी कैंसर, पेट का कैंसर, लीवर कैंसर, ये सब मोटापा की वजह से होता है। थर्ड जो इम्पोर्टेंट है वो हेल्दी डाइट का ना होना, यानी जंक फूड खाना है। जैसे आजकल यंगस्टर्स में काफी ज्यादा प्रचलन फास्ट है फूड का फास्ट फूड प्रचलन खाना, बहुत ज्यादा बढ़ गया रेस्टोरेंट है। में जाए खाना, पिज्जा, बर्गर और जो ग्रिल्ड चिकन होता है, ग्रिल्ड रेड मीट होता है, ये सब खाना। और इसके अलावा जो कैंड फूड होता है, प्रिजर्व फूड होता है, ये सब भी ऐसे केमिकल्स का यूज किया जाता है जिसमें प्रिजर्व करने के लिए और खाने को और स्वादिष्ट बनाने के लिए, जो कि कार्सिनोजेंस होते हैं। तो इन सभी खाने को, डाइट को अवॉइड करना चाहिए और लाइफ में एक हेल्दी डाइट को अपनाना चाहिए जिसमें ज्यादातर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो और फाइबर्स हो। तो ये सब करने से हमारा डाइट हेल्दी रहेगा और कैंसर से हम लोग बच सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका एक्सरसाइज का होना। तो शरीर को जितना एक्टिव रखेंगे आपकी बॉडी उतनी अच्छी रहेगी और कैंसर के प्रति लड़ने की क्षमता और ज्यादा रहेगी, जिससे हम लोग कैंसर को रोक सकते हैं अपने शरीर के अंदर आने से। अगर प्रतिदिन हम लोग आधे घंटे से 1 घंटे का व्यायाम करें, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या तो आप जिम कर सकते हैं, या तो आप रनिंग कर सकते हैं, या फिर आप योगा कर सकते हैं, किसी भी तरह का एक्सरसाइज अगर आप डेली कर रहे हैं तो इससे आपको कैंसर होने की जो चांसेस रहती है काफी कम हो जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट वैक्सीन्स होते हैं जैसे कि सर्विक्स कैंसर यानी बच्चेदानी का मुंह का कैंसर और लीवर कैंसर के लिए अवेलेबल है, जो हम लोग रेगुलर मात्रा में दे रहे हैं, रेगुलर पेशेंट्स को दे रहे हैं। तो उससे हम लोग लीवर कैंसर और सर्विक्स कैंसर इन सब दोनों से बच सकते हैं। ये सब कैंसर से बचने का तरीका है। सर, जो हमने मेरा जो अपना ये जहाँ तक हम जानते हैं कि कैंसर का पता लगाने के लिए एक अच्छे लैब का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें टेस्ट बहुत होते हैं, इसमें जांच बहुत होता है। तो आप यहाँ जब आए हैं, बैठे हैं, तो वो सारी लैब की फैसिलिटी पारस में मिल पाएगी कि उसके लिए भी कहीं बाहर जाना पड़ेगा? क्योंकि बाहर जो लैब की स्थिति है वो आपको भी पता है। जी, तो मैं ये बताना चाहूंगा आप लोगों की कैंसर सेंटर जो हमारा है उसमें सारी सुविधाएं एक छत के नीचे ही मिलेगी आपको, चाहे वो मेडिकल ऑन्कोलॉजी का पार्ट हो, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी का पार्ट हो या रेडिएशन ऑन्कोलॉजी का पार्ट हो, और जो डायग्नोस्टिक्स होता है वो भी उसी छत के अंदर मिलेगी। क्योंकि कैंसर का सही डायग्नोसिस अगर हो जाता है तो ये 50% काम हमारा ऐसे ही कंप्लीट हो जाता है। अगर सही डायग्नोसिस हो गया तो मान के चलते हैं कि हम लोग उसका सटीक इलाज कर सकते हैं, और एक सटीक इलाज मिलने के बाद ज्यादातर चांस रहता है कि वो मरीज ठीक हो जाएगा। तो लैब की व्यवस्था जिसमें हिस्टोपैथोलॉजी आ जाता है, जिससे कंफर्मेशन होता है कि कैंसर कौन सा टाइप का है, कौन सा स्टेज है, पेट स्कैन की सुविधा जिससे फुल बॉडी की इमेजिंग होती है, सीटी स्कैन, एमआरआई, सारी सुविधाएं एक छत के नीचे है, जहां पर कि हम लोग एक किसी भी कैंसर पेशेंट को डायग्नोसिस पूरी अच्छी तरह से कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं और स्टेजिंग वर्कअप भी कर सकते हैं। और इसके बाद ही हम लोग किसी भी ट्रीटमेंट को प्लान करते हैं या प्रोटोकॉल को प्लान करते हैं। सर, जब हम जो दरभंगा के रहने वाले लोग हैं, जैसे ही फाइंड आउट होता है कि कैंसर है या उसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं, तो लोग या तो दिल्ली की तरफ मूव कर जाते हैं या फिर मुंबई की तरफ मूव कर जाते हैं। तो अब आपके यहाँ सारी फैसिलिटी आ गई है, अब मूव करने की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं पड़ेगी। लेकिन जो खर्चे हैं वो क्या यहाँ के मरीज अफोर्ड कर सकते हैं? जी बिल्कुल, अब कैंसर की दवाइयों में गवर्नमेंट ने काफी कमी कर रखी है और बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं सरकार की तरफ से और इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से जिसमें कि कैंसर का ट्रीटमेंट एक आम व्यक्ति आराम से उठा सकता है। और बात करें जो बाहर जाने की हमारी टेंडेंसी रहती है कि दिल्ली मुंबई में जाके इलाज कराएंगे तो ट्रीटमेंट बेहतर होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं खुद दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर में पढ़ के आया हूँ, कैंसर का ट्रीटमेंट सब जान के आया हूँ। तो मैं इसलिए यहाँ आया हूँ सिर्फ क्योंकि मुझे बिहारी होने का गर्व है और मैं चाहता हूँ कि बिहार के सभी कैंसर मरीजों का ट्रीटमेंट बिहार में ही हो और स्टैंडर्ड हो। और ये भी बताना चाहता हूँ कि कैंसर की सभी सुविधाएं अब हमारे पारस में उपलब्ध है। पारस दरभंगा में भी हम आए हैं और कोशिश करेंगे कि यहाँ पे भी सभी फैसिलिटी को हम लोग मैक्सिमम कैंसर पेशेंट तक पहुंचा सकें। आपको आश्वस्त करना चाहिए, जैसे ही पारस ग्लोबल का नाम आता है जी कि मरीज को वहां लेके जाना है, तो लोग अपनी औकात देखने लगते हैं, अपनी जेब देखने लगते हैं, अपनी हैसियत देखने लगते हैं। तो अब जो मरीज कैंसर के यहाँ आएंगे तो क्या उनको भी जेब टटोलने की जरूरत होगी या
मतलब अफोर्डेबल प्राइस पे उनका इलाज हो जाएगा, मतलब कम खर्चे में उनका बेहतर इलाज हो पाएगा। कैंसर का ट्रीटमेंट अब पहले ही जैसा नहीं रहा है और इसके कॉस्टिंग काफ़ी कम हो चुकी है और एक अफोर्डेबिलिटी के माध्यम से ही हम लोग सभी कैंसर पेशेंट्स का इलाज करने का प्रण लिया है। और हम लोग चाहते हैं कि ऐसी जगह पे जैसे कि अपना दरभंगा हो गया जहाँ पे कि प्रॉपर केयर प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, तो वैसी जगहों पे हम लोग और ज़्यादा अफोर्डेबिलिटी को और इजी बनाया जाए ताकि मैक्सिमम पेशेंट्स और मैक्सिमम लोगों तक हम लोग पहुँच सके। ट्रीटमेंट अब पहले से काफ़ी आसान हो चुका है, ट्रीटमेंट अब पहले से ज़्यादा अफोर्डेबल हो चुका है और मैं ये बताना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे ऐसे स्कीम्स हैं और हमारे पारस ग्लोबल में अब आयुष्मान भारत योजना भी उपलब्ध है जिसके तहत भी हम लोग कैंसर मरीजों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब खर्च मिनिमम रखा गया है जिसमें मैक्सिमम पेशेंट्स को कोई भी दिक्कत नहीं होता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दैनिक भारत से बात करने के लिए, और मैं चाहूँगा कि आप पारस ग्लोबल से बाहर निकले और थोड़ा जागरूकता फैलाएं। आप लोग डॉक्टर लोग, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है ताकि लोग इस बीमारी को समझ सकें। और जैसा कि अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम गांव में भी जाएंगे, गांव में भी कैंप लगा के लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। भगवान आपको उसमें कामयाब करें, लोगों को समझा सकें और दरभंगा की गरीब जनता को बाहर नहीं जाना पड़े, उनका इलाज दरभंगा के पारस में हो जाए। धन्यवाद बात करने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।